हेलो गाइज, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नालंदा क्लास से। तो आज हम चर्चा करेंगे खान सर का जो इंडियन एटलस है, इंडियन ज्योग्राफी का जो नोट्स है, उस नोट्स का पहला जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर लिया। और कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये आपका जम्मू कश्मीर का ये मैप है। इधर आज़ाद कश्मीर है, इधर जम्मू है, इधर लद्दाख है, कश्मीर है, अक्साई चीन है, बलूचिस्तान है और ये गिलगिट है। और ये ऊपर का ये जो 1 नंबर जो पर्वत दिखाई दे रहा है वो आपका काराकोरम पर्वत है। उसके नीचे 2 नंबर का है जो लद्दाख पर्वत है, 3 नंबर का है जो आपका जास्कर पर्वत है और चौथा नंबर में आपका पीर पंजाल पर्वत है। अगर इससे हम बात करेंगे तो ये आपका पास है यानी दर्रा है। ये आपका ए है जो आपका बुर्जिल्ला दर्रा है, बी आपका जो जिला दर्रा है, सी आपका बनिहाल दर्रा है और डी आपका काराकोरम दर्रा है। ए गिलगिट गिलगिट यूएसए का वायुसैनिक अड्डा है। अब प्रश्न इस तरह से आएगा कि यूएसए का वायुसैनिक अड्डा किस जगह पर स्थित है, तो किस शहर में? तो ये आपका गिलगिट में स्थित है, जो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 जो 30% को क्या किया था? कब्जा किया था। नेक्स्ट है मुजफ्फराबाद यानी पीओके की राजधानी है। अगर प्रश्न आएगा कि पीओ की राजधानी कहाँ स्थित है तो वह आंसर होगा हमारा मुजफ्फराबाद। K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। यहाँ काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है। कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा, किस ऑपरेशन के द्वारा? विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया और इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध क्षेत्र। कौन? सियाचिन। यह भारत पाक के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाक से वापस लिया गया। अक्साई चीन उस समय 1962 के युद्ध में 10% को क्या किया था? कब्जा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, माफ करिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यह लेह हवाई अड्डा का सबसे ऊंचा है। बारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। किस शक्ति के कारण? तो चुंबकीय शक्ति के कारण। कौन सा पर्वत? तो बारामूला पर्वत। नोट: अटलांटिक महासागर का बारमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है। बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण कारण, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। गुलमर्ग ये पर्यटक स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। गुलमर्ग पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, गुलबर्गा पूछेगा तो कर्नाटक। श्रीनगर इसकी स्थापना अशोक ने करवाया। ग्रीष्मकाल गर्मी का दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। अमरनाथ भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय है। जम्मू यह तवी नदी के किनारे है। इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहता है।
कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, राजौरी, सावा, कठुआ etc। सीज फायर यानी गोली ना चलाना, उल्लंघन के लिए समाचार में रहते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा और केरल में है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जनवरी 1957। कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 370 तथा 35A। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक खाली स्थान है। ऑप्शन है ए शेर सिंह, बी हरी सिंह, सी फारूक सिंह, डी शेख अब्दुल्ला सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हरी सिंह। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1। पीओके के कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30%। नेक्स्ट है पीओ की राजधानी है, तो पीओ की राजधानी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने पीछे चर्चा किए थे, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा पीओके का भाग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, गिलगिट भी, बाल्टिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर भी। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10%। अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1962। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता की अवधि है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 54 से 60। चीन पाकिस्तान को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CPEC। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सियाचिन से। ऑपरेशन मेघदूत का किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन से। इसका भी जवाब सियाचिन ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। नेक्स्ट है कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विजय ऑपरेशन। नेक्स्ट है छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। नेक्स्ट है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक। नेक्स्ट है श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च से अक्टूबर तक। नेक्स्ट है जम्मू कब तक राजधानी रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से मार्च तक के। नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बारामूला।
नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग। नेक्स्ट है सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उधमपुर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में से सभी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी यानी काराकोरम, जोजिला, बुरजिला, बनिहाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख सुरंग। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केसर। नेक्स्ट है दर्रा को पहचाने। अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि 1 नंबर जो है आपको बुर्जिल्ला दर्रा है, 2 नंबर काराकोरम दर्रा है, 3 नंबर आपका बनिहाल दर्रा है और 4 नंबर आपका जोजिला दर्रा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ऊपर वाला 1 नंबर का जो पर्वत है, 1 नंबर का पर्वत काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत है। बी में आपका 2 नंबर है जो कि लद्दाख पर्वत है, लद्दाख पर्वत है। 3 नंबर है जो आपका जास्कर पर्वत है और 4 नंबर आपका पीर पंजाल है। तो मिलाइए काराकोरम, 1 में काराकोरम है, ए में, बी में जास्कर है। तो इसका माफ़ करिएगा इसमें कोई आंसर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पहला पर्वत ऊपर है जो कि काराकोरम पर्वत है, 2 नंबर आपका लद्दाख पर्वत है, 3 में जास्कर है और चौथा में पीर पंजाल पर्वत है। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्र को पहचान कीजिए। ये आपका सिटी है और इसमें देखना है कि कौन सा कहाँ पर जगह है। तो 1 नंबर में आपका गिलगिट है, आपका 1 नंबर में गिलगिट है। 2 नंबर में आपको आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है और 3 नंबर में आपको बाल्टिस्तान है और 4 नंबर आपको सियाचिन है, सियाचिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें। तो अब हमको देखना है कि कौन सा क्षेत्र कौन है। तो 1 नंबर आपका हो जाएगा लद्दाख, 1 माफ़ करिएगा 1 नंबर आपका हो जाएगा जम्मू, 1 नंबर हो जाएगा जम्मू और 2 नंबर हो जाएगा कश्मीर और 3 नंबर हो जाएगा सियाचिन और 4 नंबर में हो जाएगा अक्साई चीन हो जाएगा। तो इसमें आप मिला लीजिए, इसमें आपको 1 नंबर में जम्मू, 2 नंबर में कश्मीर, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप देख लीजिए कि 1 नंबर जम्मू होगा और 2 नंबर में आपका कश्मीर होगा और 3 नंबर में सियाचिन होगा और 4 नंबर में अक्साई चीन होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर लाइक और शेयर करेंगे तो इसी तरह से आपको अगले एपिसोड में हिमाचल प्रदेश का वीडियो लाएंगे। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर भी रहेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। धन्यवाद।